हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भव भोला जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे भोलेनाथ सब दुख काटो हमारा। आप सबों को वंदन करते हुए आज 11 अगस्त 2024 दिन रविवार, सूर्य नारायण देव का वार, सभी को वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए तथा उनसे प्रथम पूज्यता करते हुए तथा उनसे प्रार्थना है कि इस कथा स्थल पर पधार कर अपना आसन ग्रहण करें तथा अवाइद समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और इस कथा का श्रवण कर हम लोग को कृतार्थ करें। हे बाबा विश्वनाथ, हे मैया गौरा, आप लोग गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और इस कथा का श्रवण को कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हे कार्तिकेय जी, स्कंद देव कुमार, आप इस कथा स्थल पर पधार कर हमें सभी को आशीर्वाद प्रदान करें, इस कथा का श्रवण कर लाभ उठाएं और सभी को आनंद प्राप्त कराएं। हे महादेव, कल 10 तारीख को मेरे शारीरिक शरीर थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए मैं कथा नहीं कर पाया, विलंब हुआ सभी कार्यों में। फिर मैं सोचा कि बाद में करूंगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैंने कल एक ईश्वर चर्चा का वीडियो जरूर डाला था, इसे स्वीकार कर हमारे कल को भूल को माफ करें, क्षमा करें। और हे बाबा, मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत उत्पन्न हो, उमा शंकर नारायण जी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा, मैं आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज मेरे गुरु, उनको वंदन करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए स्कंद महापुराण की इस कथा को आज प्रारंभ करूंगा। बार बार पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी को धन्यवाद देता रहूंगा कि उन्होंने मुझे कथाओं की तरफ प्रेरित किया। हे बाबा, उनकी प्रेरणा से मैं आपके समस्त 18 पुराणों का पढ़ने का निश्चय किया हूँ। आप अपनी अखंड कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखें। हे बाबा, मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव हित नातेदार सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखे। हे विश्वनाथ, आप तो सब कुछ देने वाले हैं, आप तो मेरे सभी कष्टों को जानने वाले हैं। हे बाबा, इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो कि मेरे कष्टों को जान सके और तार सके। आप ही मेरे कष्ट को तार दीजिए, आप ही मेरे कष्ट को कम करते हुए अपने और मुझे खींच लीजिए। हे बाबा, मेरी इच्छा है कि अगर मुझे जब भी आप अपने पास बुलाएं तो बस इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाकर आप अपना सानिध्य में रख लीजिए। काल हर दुखहरा दारी धरा कष्टहरा, हर हर महादेव शंभु शंभु। मुझसे जुड़े मेरे हित नातेदार सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखे। मेरे व्यवसायी गण, मेरे साझेदारों पर अखंड कृपा बनाए रखे तथा मेरे सहभागियों पर भी अखंड कृपा बनाए रखे। उनके कष्टों का निवारण करते रहिए बाबा। कष्ट तो बहुत से हैं, कष्ट का बखान करना मुश्किल है, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में ऐसा कोई नहीं जिनके पास कष्ट न हो। लेकिन बाबा, आप ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो सभी को कष्टों का तारण करते हैं। इसीलिए हे बाबा, हम आपके शरणागत हैं, हमें शरण में ले लीजिए। मेरे श्रोताओं को, मेरे सब्सक्राइबर पर विशेष कृपा बनाते हुए तथा उनको इस कथा का श्रवण करने का लाभ दीजिए और इस पंडाल में श्रवण करने का लाभ उनको इस ऑनलाइन कथा से प्राप्त हो, ऐसा मेरा भावना है। हे महादेव, मुझसे कोई भूल हो रही हो तो बच्चा समझकर माफ कर दीजिएगा। काल हरा दुखहरा दारी धरा कष्टहरा, हर हर महादेव शंभु शंभु, हर हर महादेव। हे भोला बम बम भोला, बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, नाच के बम, गा के बम। कल हम लोगों ने, परसों हम लोगों ने पढ़ा था, सब देवता का योग यथा योग सत्कार करके श्रीहरि ने उन्हें स्वर्गलोक में जाने के लिए प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दे दी। उन सबके चले जाने पर भगवान नारायण स्वामी
पुष्करनी के तट पर लक्ष्मी देवी और पद्मावती के साथ अपने दिव्य धाम में रहने लगे। हम लोगों ने तिरुपति बालाजी का यह वर्णन सुना और किस प्रकार पद्मावती को ग्रहण किया और क्यों किया, इसका वर्णन हम लोगों ने जाना। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की। पृथ्वी ने पूछा, मुझे धारण करने वाले प्रियतम, कलयुग में आपका दर्शन किसको होगा तथा परम सुंदर विग्रह वाले भगवान श्रीनिवास का दर्शन भी किसे प्राप्त हो सकेगा, यह मुझे बतलाइए। भगवान वराह बोले, देवी सुनो, जो भविष्य में होने वाली बात है उसे भूतकाल की भांति बतला रहा हूं। इस पवित्र पर्वत पर एक वसु नामक निषाद था जो श्यामक वन शवांग के जंगल की रक्षा किया करता था। भगवान पुरुषोत्तम के प्रति उसकी मन में बड़ी भक्ति थी। वह सारवों के चावलों का भात बनाकर उससे मधु मिला लेता था और श्री देवी तथा भूदेवी सहित देवादिदेव भगवान विष्णु को निवेदन करके स्वयं प्रसाद पाता था। इस प्रकार भक्ति करने वाले उस निषाद की कल्याणमयी भार्या चित्रावती ने एक दिन उत्तम पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम वीर था। वसु अपने पुत्र तथा पतिव्रता पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहता था। एक दिन वह अपने पुत्र को सावान की रक्षा करने का आदेश दे स्वयं पत्नी के साथ मधु के खोज में चला। मधु का छत्ता देखने की इच्छा से वह एक वन में से दूसरे वन में चित्तापूर्वक चला जा रहा था। इधर उसके पुत्र ने सावांग के तैयार किए हुए भात को लेकर कुछ अग्नि में डाल दिया और कुछ पीसकर वृक्ष की जड़ में भगवान श्रीपति को भोग लगाया। फिर भगवान का प्रसाद खाकर वीर वहां सुख से बैठा रहा। तदंतर वसु मधु लेकर आया और सावंकों को चावल खाया। वह देख उसके पुत्र को फटकारने लगा। उसने बड़ी उतावली के साथ वीर को मार डालने के लिए अपनी तलवार लेकर हाथ को ऊपर उठाया। उस समय भगवान विष्णु उस वृक्ष पर विराजमान थे। उन्होंने वसु की तलवार हाथ से पकड़ ली। तब उसकी वृक्ष की ओर देखा। भगवान विष्णु हाथ में शंख चक्र और गदा लिए तथा आधा शरीर वृक्ष पर टिकाए खड़े थे। उन्हें देखते ही देखते वसु ने तलवार छोड़ दी और भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा, देवेश्वर आप यह क्या कर रहे हैं? श्री भगवान बोले, वसु तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारे पुत्र मुझमें भक्ति रखता है। यह तुमसे भी बढ़कर मुझे प्यारा है, इसलिए मैंने इसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। इसकी दृष्टि में मैं सर्वत्र हूं, किंतु तुम्हारी दृष्टि में केवल स्वामी पुष्करनी के तट पर रहता हूं। भगवान का यह वचन सुनकर वसु बड़ा प्रसन्न हुआ। एक समय चंद्रवंश में तोंडवामान नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। वे बड़े वीर थे। उनके पिता का नाम सुवीर और माता का नाम नंदिनी था। 5 ही वर्ष की अवस्था में उनके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति प्रकट हो गई। वे बड़े बुद्धिमान और सुशीलता, सुरता तथा पराक्रम आदि गुणों के निधि थे। युवा होने पर उन्होंने पांडय नरेश सुंदरी पुत्री पद्मा के साथ विवाह किया। तत्पश्चात भिन्न भिन्न देशों को सैकड़ों स्वयंवरा कन्याओं को भी वे ब्याह लाए और नारायणपुर में रहकर इस पृथ्वी पर देवराज इंद्र की भांति सुख भोगने लगे। एक दिन सिंह के समान पराक्रमी तोंडमान अपने पिता की आज्ञा लेकर वेंकटाचल के समीप शिकार खेलने के लिए गए। वहां अपने सेवकों के साथ पैदल घूमते हुए उन्होंने एक यूथपति गजराज को देखा और उसके पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। स्वर्णमुखरी नदी के पार करके वे परम उत्तम ब्रह्म ऋषि सुख के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर वन से दूसरे वन में चलते गए। एक जगह उन्होंने रेणुका देवी को देखा जो वाल्मीकि बाम्बी के आकार में खड़ी थी। उनको प्रणाम करके वीर तोंडमान पश्चिम की ओर चले गए। आगे जाकर उन्हें एक पंचरंगा तोता दिया। फिर उसे पकड़ने के लिए वे भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तोता श्रीनिवास का नाम रटता हुआ सिद्धि पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पीछा करते हुए राजा भी गिरिराज पर चढ़ गए और उस तोते को ढूंढते ढूंढते श्यामा वन में जा पहुंचे। वहां तोते को न देखकर उन्होंने उस वन की रक्षा करने वाले निषाद को देखा। उसने भी राजा को आते देखकर चित्तापूर्वक आगे आकर उनकी आगवानी की और उन्हें प्रणाम करके विनीत भाव से वह दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तोंडमान ने भी उसका आदर करके उसके पूछा, बनेचर इधर कोई पंचरंगा तोता आया है क्या? तुमने उसे देखा है? वह श्रीनिवास ही की रट लगा रहा था। बताओ वह किधर गया है? वनेचर बोला, महाराज वह 5 रंगों वाला शुक्र
सुख भगवान श्रीनिवास को बहुत प्रिय है। उसे श्रीदेवी और भूदेवी ने पाल पोस कर बड़ा किया है। वह सदा भगवान श्रीहरि के ही पास रहता है और स्वामी पुष्करणी के तट पर भगवान के समीप विचरता रहता है। उस सुंदर सुख को कोई भी पकड़ नहीं सकता। राजकुमार, अब मैं भगवान की आराधना के लिए जाऊंगा। जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक आप यही वृक्ष के नीचे विश्राम कीजिए। राजा बोले, वनेचर, मैं भी तुम्हारे साथ भगवान जनार्दन का दर्शन करने के लिए चलूंगा। तुम मुझे वेंकटाचल निवासी देवेश्वर का दर्शन कराओ। राजा की यह बात सुनकर निषाद ने मधु मिश्रित सांवों का भात आम के पत्ते के दोनों में रख कर लिया और राजा को भी साथ लेकर वह भगवान के समीप गया। वह राजा सहित विधि पूर्वक स्नान करके निषाद राज ने स्वामी पुष्करणी के तट पर बिल्व वृक्ष के नीचे विराजमान भगवान विष्णु का राजा को दर्शन कराया। उनके श्रीअंगों की कांति अलसी के फूल की संभांति श्याम थी। कमल दल के समान सुंदर एवं विशाल नेत्र थे। वे 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उनके अंग अंग से उदारता प्रकट हो रही थी। मुखारबिंद मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उनके अंगों पर देवी पीतांबर शोभा पा रहे थे। मस्तक पर किरीट और हाथों में कनकन आदि आभूषणों से उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। भगवान के दोनों पार्श्व में परम सुंदरी श्रीदेवी और भूदेवी विराज रही थी। शंख चक्र खड़ग गदा सांक धनुष और बाण आदि आयुध मूर्तिमान होकर सब ओर से भगवान की सेवा में उपस्थित थे। इस प्रकार उन पुरुषोत्तम का दर्शन करके उन दोनों के आनंद मग्न हो उन्हें प्रणाम किया। निषाद ने भी मधु मिश्रित भात सांवा का भात भगवान को निवेदन किया। फिर राजा के साथ श्यामा वन में अपनी पवित्र पूर्ण कुटी पर वह लौट आया। राजा एक रात उसकी कुटी में रहे और सवेरे उठकर अपने सेना के साथ पुनः नगर की ओर लौटे। फिर देवी के वन में जाकर वे घोड़े से उतरे और चैत्र शुक्ल नवमी को उन्होंने रेणुका देवी का पूजन किया। उनसे पूजित होकर देवी ने प्रसन्न हो उन्हें वर दिया, राजन, तुम्हारा राज निष्कंटक होगा, राजधानी तुम्हारी नाम से प्रसिद्ध होगी, मेरा समीप तुम दीर्घ काल तक राज्य करोगे और तुम्हारे ऊपर देवादिदेव भगवान विष्णु का कृपा प्रसाद सदा बना रहेगा। इस प्रकार वरदान पाकर राजा पुनः सुखमुनि के आश्रम पर गए और उन्हें प्रणाम करके उनके द्वारा सम्मानित हो हर्ष को प्राप्त हुए। फिर उन्होंने मुनि से कहा, महर्षि, आप कमल सरोवर का महात्म्य बतलाइए। श्री सुखमुनि ने कहा, राजन, यह कमल सरोवर नामक ताड़ग सब पापों का नाश करने वाला है। कीर्तन, स्मरण और स्नान करने से यह मनुष्यों को उस पृथ्वी पर लक्ष्मी प्रदान करने वाला होता है। तुम भी इसमें स्नान करके अपने पिता के समीप जाओ। सुखमुनि का यह वचन सुनकर राजकुमार ने कमल सरोवर में स्नान किया और मुनि को प्रणाम करके घोड़े पर सवार हो अपने नगर को प्रस्थान किया। पिता ने तोंडमान की 3 वर्ष के लिए युवराज बनाकर देख लिया कि मेरे पुत्र मेरे प्रजा को प्रसन्न रखने की योग्यता, सामर्थ, पराक्रम, शौर्य, सुशीलता और ब्राह्मण भक्ति है। तब उन्होंने मुनियों मंत्रियों से सलाह करके विधि पूर्वक पुत्र का राज्याभिषेक किया और उन्हें अपने पद पर विस्थापित करके उनकी अनुमति ले राजा सुवीर वन में चले गए। तोंडमान ने वह विशाल साम्राज्य पाकर धर्म पूर्वक राज किया। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभु शंभु हर हर महादेव। हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा। गुरु आज्ञा लेके आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और आगे की कथा हम लोग फिर पढ़ेंगे कल। बाबा भोलेनाथ की इतनी ही इच्छा थी क्योंकि आज के अध्याय यहीं पर पूर्ण हुई और हम लोगों ने आज बहुत सी बातें और जानी। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम सानवी बम, बोलो बम, बोल बम, बोलो बम, बोल के बम, नच के बम, गा के बम, बोलो बम, सानवी बम, बोलो बम। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम, बोल बम, बोलो बम, ताली बजा बम, तालीस बम, बोल बम, ताली बम, बोल बम, बोलो बम,
बोलो बम, बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, हंस के बम, बोल के बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम, बोलो बम, बोल के बम, नाच के बम। आज की कथा हम लोग यहीं पे विराम देंगे। इसके साथ ही हम लोग लघु आरती करेंगे। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। शिव 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 काशी, काशी काशी शिव काशी, शिव काशी शिव काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मेरे भोलेनाथ की जय। हर हर शंभु शंभु शंभु। एनी सा इसको लो तो। शंभु शंभु शंभु, हर हर शंभु। बोलो बोल बम, बोलो बोल बम, बोलो बोल बम, बोलो बम, बोलो बम, नाच बम, नाच के बम, बोलो बम, बोलो बम, गा के बम, बोलो बम, नाच के बम, बोलो बम, नाच के बम, बोलो बम, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। हम लोग लघु आरती करेंगे और आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। बोलो बम, बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है। बोल बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, बोलो बम, बोलो बम, रास्ता कम, रास्ता कम। बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, बोलो बम, बोलो बम। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतन्यमामि। यहाँ के स्थान देवता राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता, ग्राम देवता, स्कंद देव कुमार, गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, मैया गौरा माता की जय, मातृ देवी पितृदेव गो सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। स्कंद कुमार की जय, स्कंद महापुराण की जय, भक्त वत्सलाय की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंभो शंभो, हर हर महादेव, शीतलीकरण अहम करके, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंभो 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 शंभो, काल हर दुखर हर कष्टहर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंभु 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 शंभु। मातृ देवी व पितृदेव भव सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंभु 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 शंभु, शंभु 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 शंभु। ए बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम्मा, अरे बोलो बम्मा, बोल के बम्मा, बोलो बम्मा, बोलो बम्मा, बोलो बम्मा, बोल बम, बोलो बम। हर हर महादेव। आज की कथा हम लोग यहीं पे विराम देते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करेंगे हमारे यहाँ निवास कर अखंड कृपा सभी पर बनाए रखें। और अवाई समझ देवी देवताओं से अनुरोध है कि आप हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को भ्रमण करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भावपूर्वक गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया, हम सभी को कृतार्थ किया। स्कंद कुमार को भी धन्यवाद देता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस मेरे सब्सक्राइबर पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। सब्सक्राइबर का दिन प्रतिदिन कष्ट कम होते रहे, ऐसी कृपा बनाए रखें। हे महादेव, हे दया निधान, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। हे बाबा, मुझसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। और ऑनलाइन इस कथा का श्रवण करने वालों पर अखंड कृपा बनाए। काल हरा दुखरा दारिद्र कष्टहरा, हर हर महादेव, हर हर महादेव।